एक बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के हालात कब बदलेंगे। और जिन लोगों का थोड़ा सा विजन पाकिस्तान से ऊपर का होता है, ग्लोबल विजन होता है, वो एक सवाल पूछते हैं कि ये मुसलमानों के हालात कब बदलेंगे। कि जिसका बाप नशई हो, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो? उसने नशई बनना है और क्या बनेगा। एक बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के हालात कब बदलेंगे। और जिन लोगों का थोड़ा सा विजन पाकिस्तान से ऊपर का होता है, ग्लोबल विजन होता है, वो एक सवाल पूछते हैं कि ये मुसलमानों के हालात कब बदलेंगे। अब सीरिया में जो जुल्म हो रहा है, जो फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, ये आखिरकार कब ये जुल्म की चक्की में जो मुसलमान पिस रहे हैं ये ख़त्म होगा। इसके लिए एक बहुत सारी बातें हैं, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी बात है जिसको हमें समझना है। वरना अगर हमें वो समझ नहीं आएगी ना, तो हम हमेशा डिप्रेस्ड और एंग्जाइटी का शिकार रहेंगे। वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, कि ये दिन है अल्लाह लोगों के दरमियान इनको फेरते रहते हैं। तो आज अगर वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और हम अगर नीचे हैं, तो आज से बहुत अरसा पहले नहीं, चंद 100 साल पहले, 100-150 साल पहले भी अगर हम चले जाएं, तो मुसलमानों का एक उरूज था। मुसलमान वर्ल्ड ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आपको ये कहानियाँ लगती होंगी कि उनके प्रिंसेस, उनके प्रिंसेसेस, उनके बड़े बड़े अमीर लोग वो आते थे मुसलमानों की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए, बगदाद में पढ़ने के लिए, राइट। सो ये इस चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हम ये कहते हैं कि हम एक ऐसे दौर में पैदा हुए हैं कि देखो क्या बात है, पाकिस्तान में इंटरनेट भी नहीं आता, ये कोई बात है, इंटरनेट बंद कर देते हैं। इस तरह की बातें हम लोग करते हैं ना। देखें, अगर आप उस वक़्त पैदा होते कि जिस वक़्त मुसलमानों का उरूज था, तो क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा होती काम करने की? ये तो आपका पर्सपेक्टिव है ना। मैं जब इसी चीज़ को देखता हूँ, एक चीज़ पे आप परेशान हो रहे हो और गालियाँ दिए जा रहे हो कि देखो ये ख़राब, ये ख़राब, ये ख़राब। एक तरफ से मैं हूँ, मैं उसी चीज़ को देखता हूँ एंड आई सी अपॉर्चुनिटीज़ राइट, लेफ्ट एंड सेंटर, हर तरफ। वो मैं कहता हूँ अच्छा ये ख़राब है, इसको भी ठीक करता हूँ, अच्छा ये ख़राब है, इसको भी ठीक करता हूँ। ये तो पर्सपेक्टिव है। एक और बंदा है, वो हर चीज़ को देख के गालियाँ देता है, ये ख़राब गालियाँ, ये ख़राब गालियाँ, ये ख़राब गालियाँ। तो आपने तो खुद ही डिसाइड करना है कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है। आप अगर सुपर हीरोज़ के टाइम में पैदा हुए होते, जब मुसलमान उरूज पर थे, तो यू वुड नॉट हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, नॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। अगर आप मीडियोकर हो, फिर सही है, आप डिसाइड कर लो और आप लिख लो, बड़ा सारा चार्ट पे लिख के अपने कमरे में लगा लो कि आई एम अ मीडियोकर पर्सन। फिर सही है, ये मैंने मीडियोकर ज़िंदगी गुजारनी है। बस मुझे क्या चाहिए? मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे सोशल सिक्योरिटी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। ये 4 चीज़ें, 5 चीज़ें हैं, बस मुझे ये मिल जाए तो फिर सही है। तो फिर जहाँ मर्जी चले जाओ। अच्छा, इसका मतलब तो फिर ये है ना कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा क्यों किया। तुम एक आम इंसान हो, फिर तुम जहाँ मर्जी चले जाओ। तुम्हें कनाडा में ये सारी चीज़ें मिलती हैं, चले जाओ। यूएस में मिलती हैं, चले जाओ। हिजरत करके जहाँ मर्जी चले जाओ। मगर अगर तुम डेडिकेटेड मुसलमान हो एंड यू नो दैट यू वर सेंट हियर फॉर अ पर्पस, then you will see opportunities. हर चीज़ ख़राब देखोगे, कहोगे इसको ठीक कर देता हूँ मैं, and you will have a very meaningful life. इस तरह के जो लोग होते हैं ना, इंग्लिश में एक चीज़ होती है, उस फ्रेज़ है, उसको कहते हैं पेप इन द स्टेप। पेप इन द स्टेप का मतलब होता है कि वो एक स्टेप नहीं लेते, वो 2 स्टेप्स लेते हैं स्किप करके। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एक सीढ़ी नहीं चढ़ते, वो 2 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। They are living in the same circumstances as well, but they have a purpose in their life. वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, वो एक स्टोरी सुनाता होता है। वो कहता है कि 2 बंदे थे, आई डोंट नो रियल है कि नहीं, लेकिन मैंने उससे सुनी है तो आप लोगों को भी सुना देता हूँ। वो कहता है कि 2 बंदे थे, दोनों का बाप नशई था। एक बेटा बिजनेसमैन बन गया और बहुत पैसे उसने छापे। जो दूसरा बेटा था वो नशई बन गया। उन दोनों बेटों का इंटरव्यू लेने के लिए एक रिपोर्टर गया और उस नशई से पूछा कि भाई आप नशई बन गए क्यों, कैसे, क्या हुआ? तो वो कहता है कि जिसका बाप नशई हो, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो? उसने नशई बनना है और क्या बनेगा? यही हम में से ज़्यादातर लोगों का जवाब होता है। और वो बिजनेसमैन के पास गया रिपोर्टर और उस बिजनेसमैन से पूछा कि भाईजान आप बिजनेसमैन बन गए कैसे? उसका भी जवाब एग्जैक्टली सेम था। वो कहता है कि यार जिसका बाप नशई हो, तुम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो? वो ज़िंदगी में कामयाब ही होगा, क्योंकि उसने नाकामी देखी अपने घर में। अब उसके अंदर एक एनर्जी है, फायर है, डिज़ायर है, पैशन है। अब उसने आगे निकलना है। So every single person sitting in this room right now, हमारे circumstances more or less same ही है। एक बंदा है उसका कोई मिशन है, दूसरा बंदा है वो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है।